प्रोटेस्ट बोले तो ये जो पश्चिम बंगाल के कर्मचारी है, देश के सबसे दुखी कर्मचारियों में से एक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कर्मचारी का जो महंगाई भत्ता मिलता है, एज पर राज्य सरकारी कर्मचारियों की भी उसी के हिसाब से मिलना चाहिए। हम लोग ऐसे गवर्नमेंट नहीं चाहते। हम लोग गवर्नमेंट चाहते हैं जो हर साल में एम्प्लॉयमेंट होगा, हर साल में अपॉइंटमेंट होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल का आधार परमानेंट नहीं होगा तो सरकार परमानेंट नहीं होगा, वही कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाए। अभी हम खड़े हैं कोलकाता के धमतल्ला के मोड़ पर। जी हाँ, कोलकाता का धमतल्ला मोड़, जहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, मगर यहाँ पर जो भी भीड़ दिख रही है आपको, ये इसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन जो राज्य सरकारी जो नौकरी के जो ये स्टाफ है, कर्मचारी है, उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर दे दिया गया है कि 25% जो डीए है 31 मार्च से ही चालू कर दिया जाए। मगर आज विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को एकदम उल्टा करते हुए कहा है कि अप्रैल मास से वो सिर्फ 4% ही डीए बढ़ा पाएगी। और क्या है पूरी बातें, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर ही जो प्रदर्शन में है, क्या लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली प्रोटेस्ट बोले तो ये जो पश्चिम बंगाल के कर्मचारी है, देश के सबसे दुखी कर्मचारियों में से एक है। यहाँ हम लोग पिछले 15 साल से ये जो गवर्नमेंट यहाँ पर चल रहा है, ये लोग महंगाई भत्ता देने पर इनका बहुत दिक्कत है। तो हम लोग रास्ते में भी है और कोर्ट में भी है, 2 जगह हमारे लड़ाई चल रही है। 2 बार इन लोगों ने सैट में गवर्नमेंट हार गए, फिर हाई कोर्ट में गए, वहां पर भी हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, वो पर भी हार गए। आज जो फाइनल डिसीजन आया, और आज ही हमारे राज्य का बजट था, वो आपको मालूम है हमारे यहाँ इलेक्शन आने वाला है, तो इसलिए वो 4% यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे जो केंद्रीय सरकार है, ये हर राज्य सरकार कर्मचारी का ये एक डिमांड नहीं है, ये मतलब हक है सबका, पूरा देश भर में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कर्मचारी का जो महंगाई भत्ता मिलता है, एज पर राज्य सरकारी कर्मचारियों की भी उसी के हिसाब से मिलना चाहिए। और ये हमारा अधिकार है। कोई मतलब भीख दे रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन इन सरकार जब सत्ता पे नहीं आए थे, तब वो बता रहे थे अरे हमको वो देंगे, बच्चों की पढ़ाई का भात देंगे, और भाता तो पूरा एकदम अपडेट रहेगा आपका। लेकिन जब वो सत्ता पे आ गए, पूरा 120 डिग्री पलट गए। उनका पूरा मतलब, हम लोग जब डिमांड करने वाले थे, वो बोल रहे हैं अरे डिमांड क्या कर रहे हो, हम भी कह रहे हैं। हर साल में 4% दे दिए हैं। ज्यादा बोलते बोलते कि भूखो मत, कुत्ते की तरह। अपने कर्मचारियों को जो एक सरकार चलाते हैं, सिर्फ मंत्रियों नहीं चलती, कर्मचारी काम करती है, इसलिए उनकी जितने सारे काम वो होती है। लेकिन ये सरकार हर टाइम कर्मचारियों को सम्मान देने का तो दूर की बात है, उनकी डिमांड को नकारा दिया। ये बताइए, आप लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद क्या करिएगा? अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बात को, तो आप क्या करने वाले? देखिए, हमारा जो संगठन है उसका प्रोग्राम है, अभी हम लोग सोचा है कि मार्च मास के पहले में शुरू में एक रैली निकालना चाहता हूँ, और जिले में रैली होगा। हाँ, जिले में ब्लॉक लेवल स्तर में रैली होगा। उसके बाद गवर्नमेंट हमारे जो लड़ाई चल रहे हैं उसे अमल नहीं देते, तो हम लोग सर्वोच्च जो लड़ाई, टॉप मोस्ट जो फाइट है उसमें जाएंगे, स्ट्राइक भी करेंगे हम लोग। इस तरह का जो महफिल, ये हम लोग को चाहिए। सामने चुनाव भी आने वाला है, जैसे आपको पता है, बहुत सारे लोग चुनाव को लेकर भी बहुत सारे मुद्दा उठा रहे हैं, और आज सरकार पर कोई ना कोई ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या है, कुछ चुनाव को लेकर भी आप लोग का एजेंडा है, आप लोगों की तरफ से, कि अभी चुनाव और हाथ सेक लिया? सच में ये जो परेशानी आपकी है बहुत दिनों से चली आ रही है, और आप लोग कितना बार इसके लिए आंदोलन किए हैं, कोर्ट में गए हैं, और क्या अभी तक कितना % बढ़ा है और कितना चाहते हैं आप? फिर से हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। एक्चुअली क्या है, देश में एक ही गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट उसका एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोर्ट में लड़ रहा है। वो एम्प्लॉय का पैसा लेकर ही कोर्ट में लड़ रहा है। हम लोग ऐसे गवर्नमेंट नहीं चाहते। हम लोग गवर्नमेंट चाहते हैं जो हर साल में एम्प्लॉयमेंट होगा, हर साल में अपॉइंटमेंट होगा, और वो अपॉइंटमेंट के लिए कोई पैसा नहीं लाएगा। सिर्फ जिसका पास मेधा है वही चाकरी को मिलेगा। हम लोग चाहते हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट, और एम्प्लॉय के लिए अच्छा होगा। ऐसे आज बजट हुआ, इस बजट में
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय 40% दिए बाकी है, लेकिन 4% सिर्फ अनाउंस किया। और कॉन्ट्रैक्चुअल इतना सारे पूरा गवर्नमेंट चल रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए, उसके लिए कुछ नहीं बोला, उसके लिए पूरा चुप कोई बैठे हैं। रिक्वायरमेंट नहीं, कोई वैकेंसी कोई नहीं। वैकेंसी तो बहुत है, वैकेंसी बहुत है, Requirement सब contract वो basis चल रहा है, पूरा सब पूरा contract। कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को अपील किया है। अभी कुछ दिन पहले बैंक वाले भी हड़ताल किए थे कि उनके अभी काम का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग ला रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है उन लोगों एक्चुअल का। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो वही लेके जो कॉन्ट्रैक्चुअल उसको परमानेंट करना चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। हम लोग उल्टा बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल को अगर परमानेंट नहीं होगा तो सरकार परमानेंट नहीं होगा, वही कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएगा। राज्य सरकार कई दिनों से भरोसा दे रही है, सरकार में आने के पहले और बाद में भी सिर्फ ये वादा करते जा रही है कि वो डीए पर काम करेगी, पर डीए पर काम ना कर बराबर, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। आपको पता है ना कि महंगाई यहाँ पर मतलब पूरे देश में डेली रोज ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो दवाई हो या कोई भी घरेलू सामान हो, मगर डीए सरकार की बिल्कुल नज़र डीए पर नहीं है। और ये जो इनका जो भी सैलरी है वो बहुत कम पड़ता है अपने घर चलाने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और इनकी यही मांग है कि सरकार ऐसी हो जो इस पर ध्यान दे, नहीं तो ऐसी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इन्हें चाहिए इनकी जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो इन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि ये एक बड़े आंदोलन पर भी जा सकते हैं। मैं रिंकू गुप्ता कोलकाता से, देखते रहिए बतंगड़ न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।